आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में दोस्तों आइए आपका एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द मिरर। तो ये आपका है, तो यहाँ पर कोड सबटेंड एट अ पॉइंट ऑन द मिरर। कोड सबटेंड क्या है? ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। अब यहाँ पर इक्वल भी है, ए और बी। यहाँ पर एक साइड बन जाता है ए और ओ, ये इसको हम बोलेंगे ओ ए, ये है। फिर एक साइड बन जाएगा ओ बी, ये है। और फिर एक साइड बन जाएगा आपका ए बी। तो ये तीनों जो है ना इक्वल है, ठीक है। तीनों आपको फिगर में देखने के बाद इक्वल लगेगा, इक्वल है। तो हम इसका लिख देंगे यहाँ पर कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। सब इक्वल है, इसलिए हम इस तरह से इक्वल। अब यहाँ पर ट्रायंगल को हम देखेंगे, तो ट्रायंगल यहाँ पर कहाँ है? ए ओ बी एक ट्रायंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हम लिख लेंगे इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी इज कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख लेंगे। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख लिए। तो अब देखिए यहाँ पर ए ओ बी जो हम यहाँ पर ट्रायंगल लिखे और यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है, वो एंगल बन रहा है ए ओ एंड बी। तो ए ओ बी जो एक एंगल है, तो ए ओ बी ट्रायंगल जो कितना का होता है, कितना एंगल का होता है? हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी कितना का होता है? तो 60 डिग्री का होता है, तो हम 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पर पहला इसका केस देखेंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, अब इसमें हमको एंगल कितना निकालने कह रहा है ऑन द मिरर। तो इसमें दो एंगल होंगे, ए ओ बी हो गया, ठीक। फिर एंगल ए सी बी हो गया, तो वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एंगल कितना है? दो एंगल है, दो। फिर एंगल एक हो गया ए सी एंड बी, ए सी बी एक एंगल हो गया, तो हम ए सी बी लिख लेंगे। आप सोच रहेंगे अब ये वाला यहाँ पर आपका आ जाएगा ए डी बी। तो ए डी बी हम सेकंड में देखेंगे, तो पहले फर्स्ट में देख लेते हैं। तो ये हो गया। तो अब ए ओ बी कितना का है? 60 डिग्री का है, इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, ठीक है। अब हम लिखेंगे 60 डिग्री और बट्टा में एक्स। एक्स ये हम ये 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब एक्स से 30 डिग्री काटते हैं, हम यहाँ पर 2 ही लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो 2 है, तो 2 से 60 को काटे तो यहाँ पर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कहाँ पर है? एंगल ए सी बी कितना का है? तो ये है 30 डिग्री का, तो हम लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक। ये हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये फर्स्ट आपका केस आ गया, ठीक है। अब सेकंड का इसी में देख लेते हैं। तो सेकंड का देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका पूरा एंगल कितने का होता है? तो 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस फिर एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी जो है वही लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब कितने एंगल है? 2 एंगल है, तो 2। अब किसको हमको देखना है? एंगल ए डी बी को। तो एंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी लिख लेंगे। अब 360 डिग्री माइनस कितना? ए ओ बी कितना है? 60 डिग्री का है, इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी, ठीक है। तो अब 360 बट्टा में कितना? ये 2, तो 2 यहाँ पर काटेंगे अब इसको। अब काटेंगे इसको तो ये आएगा 180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। तो अब देखिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री इसका इक्वल नहीं आएगा, 180 डिग्री आ गया। अब हमको कोड एट अ पॉइंट ऑन द मिरर पता करने का रहा है, तो 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री को हमको यहाँ पर जो पहले निकला था केस ए सी बी, उसको माइनस कर देना है, यानी ए डी बी, एंगल ए डी बी में एंगल ए सी बी को माइनस कर देना है। तो एंगल ए डी बी हो गया 180 का और ए सी बी हो गया 30 का, घटा देंगे तो आ जाएगा 150 डिग्री। तो एंगल ए डी बी जो हो गया, ये हो गया 150 का, और एंगल ए ओ बी आपका 360 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 केस हैं और 2 इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू।